आत्मंतर मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज जैसे हम बात कर रहे थे कि पूर्णिमा का, आज आप लोग का इंडिया में 7वां दिन है, 7 मई है, और यहाँ पे यूएस में 6 मई चल रही है। बेसिकली दूसरा दिन, आप लोग का तीसरा दिन चल रहा है। सो इसके साथ मैं ये बताना चाह रही थी कि 2-3 चीजें ऐसी दिमाग में आई आज, और कुछ देख रहे थी तो समझ में आया। तो सबसे पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को, रिलेटेड टू चंद्रमा। डेफिनेटली चंद्रमा की कलाएं जो हैं वो हर दिन अ, घटती हैं या बढ़ती हैं, और जब बढ़ती हैं, जब बढ़ के पूर्णिमा तक पहुंचती हैं, चांद पूरा बड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे फिर 15 दिन में आगे की धीरे धीरे घटता है। तो चंद्रमा की कलाएं जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो उनको श्राप मिला हुआ था, इसलिए वो घटते हैं, बढ़ते हैं, ये भी बात है। तो ऐसे ही एक बार चंद्रमा जो है वो दौड़ते भागते शिव के पास आते हैं, दौड़ते हुए घबराते हुए। तो शिव पूछते हैं क्या हुआ। तो चंद्रमा बोलते हैं कि भगवान भगवान मुझे बचा लो। तो बोलते किससे। बोलते राहु मेरे पीछे पड़ा है, और अगर मैं उसने अगर मुझे पकड़ लिया तो मुझे ग्रहण हो जाएगा, और मुझे वो तबाह कर देगा। तो शिव भगवान बोलते हैं चंद्रमा, तुमको, अगर तुम्हें अपने पूर्ण होने का अहंकार ना होता तो तुमको राहु जो है वो कभी हरने नहीं आता, ग्रहण नहीं लगाता तुमको। लेकिन तुम्हें अहंकार है कि मैं पूर्ण हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं सुंदर हूं। तो इसलिए जो कई बार होता है कि हम जब बात कर रहे हैं चंद्रमा की, तो चंद्रमा क्या चीज दर्शाता है। चंद्रमा हमारी मून एनर्जीज, हमारी इड़ा नाड़ी को दर्शाता है, और हमारे अंदर की जो इमोशंस हैं उनको दर्शाता है, और साथ में हमारे अंदर का कोई भी चीज जो हम जिसके ऊपर अहंकार करते हैं, जैसे कि कोई भी कार्य हम करते हैं अपना, प्यार, शांति, एकता, क्रिएटिविटी, और भी होता है ना अपनी खूबसूरती पर। तो इन सब चीजों पे जब हम अहंकार करते हैं तो बेसिकली कई बार कहा जाता है कि आपको राहु ने धर लिया, आपकी कुछ चीजें ऐसी आती हैं बीच में कि आपको उस स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो वही तब चंद्रमा ने क्या किया, जब उसको शिव भगवान ने बताया तो फटाक से गया चंद्रमा और दूज का चांद बन के आया। तो जैसे ही वो अपने आप को घटा लेता है, छोटा बन के आ जाते हैं चंद्रमा, तो चंद्रदेव जैसे ही आते हैं तो शिव जब उनको देखते हैं कि उन्होंने अपना वो अहंकार छोड़ दिया है, अब चाहे डर के कारण हो चाहे जो भी हो, कौन चाहेगा कि उसको ग्रहण लग जाए, राइट। तो उन्होंने अपना अपने सर पे धारण कर लिया। एक कहानी ये भी है। तो ये तो हो गई हमारी चंद्रमा की कलाओं की कहानी, राइट। और इसलिए हम चंद्रमा जो है आगे 15 दिन में आगे बढ़ता है, और चंद्रमा जो है 15 दिन के बाद, पूर्णिमा के बाद, धीरे धीरे घटता है। बट ड्यूरिंग दिस घटना और बढ़ना, मून की जो एनर्जीज हैं उनके साथ हम कैसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और अपने अपने जीवन में हम जो चीजें हमें करनी होती है उन पर ध्यान देना है। जैसे कि कल या परसों, मुझे ध्यान नहीं मैंने बताया था कि नहीं, लेकिन जब नया मून आता है, मतलब अमावस्या के बाद का जब चंद्रमा होता है, धीरे धीरे हम क्या करते हैं। मास्टर्स आप सब लोग अगर हो सके तो अपने अपने वीडियोस ओपन कर लें, सो दैट यू नो आई मेरे को लगे कि हाँ आप लोग हैं वहां पे मौजूद। सो मैं गैलरी कर देती हूँ, गैलरी में। सो मुझे कोई नहीं दिख रहा है, सब लोग अंधकार में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है सुबह 5 बजे के अंधकार में। अरे सुबह 5 बज रहे हैं, अब तो उजाला कर दो। तो चंद्रमा का उजाला निकल आया है, और चंद्रमा भी आ गया है ग्रहण से बाहर सो एनी हाउ, तो बात यह है कि जब हम बात कर रहे हैं अपनी चंद्रमा की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो इमोशंस है वो हमें बहुत कुछ हमें डिफाइन करते हैं। हमारे इमोशंस हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। 15 दिन चांद घटता है, 15 दिन बढ़ता है, और जब बढ़ जाता है तो पूर्णिमा बन जाता है, और फिर उसकी कलाएं फिर से घटती हैं। लेकिन जब वो घट रही होती हैं तो अपने जीवन से हमें वो सारी चीजें निकालनी है जो अब काम नहीं कर रही, चाहे वो रिश्ते हो, कार्य हो, दोस्ती हो, चीजें हो, जो कुछ भी हो, ऐसी चीजें जो पुरानी हो चुकी है और जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उस पर धूल चढ़ रही है।
और कुछ रिश्ते भी होते हैं जो अब चाहे कितना भी कोशिश करो लेकिन वो पनप ही नहीं पा रहे हैं, चाहे आपने कितनी भी उसमें जान डालने की कोशिश की हो। तो ऐसे रिश्तों को छोड़ना बेटर है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बढ़ चुकी है और बाकी जो है वो वहीं की वहीं स्टक है। तो जो वहां स्टक है, जो स्टक रह जाता है वो रह जाता है, फिर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी सेवा करें। दूसरों को उसको दूसरों का उत्थान करने के लिए हम उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, लेकिन हम खींच के वो अपने साथ नहीं लेके चल सकते। अकेले आए थे, अकेले जाना है। एक तो ये चीज। दूसरी एक और कहानी, कहानी तो नहीं बट एक बात सुन रही थी, डिस्कोर्स सुन रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि विष्णु पुराण में जब बात होती है तो विष्णु जी अपने साथ शिव और ब्रह्मा को लेकर आते हैं। और जब हम शिव की बात करते हैं तो शिव पुराण में शिव जो है वो विष्णु और ब्रह्मा को लेकर आते हैं। मतलब कुछ भी कर लो, शिव जी की महिमा अपरंपार है। शिव जी जो है उनको बहुत सारे लोग ध्याते हैं, और उसमें भी शिव पुराण में भी यही लिखा हुआ है कि जब सबसे पहले जो शिव पुराण सॉरी विष्णु जी आए तो उन्होंने विष्णु पुराण के साथ अपने शिव और ब्रह्मा को लेकर, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले भी ये शिव पुराण आ चुका है और उसमें लिखा हुआ है कि वो विष्णु और ब्रह्मा को लेकर आए। अब हम विष्णु जी को देखते तो वो हमेशा चक्र में दिखते हैं, कि चक्र उनके हाथ में है। और जब हम शिव जी को देखते हैं तो वो त्रिशूल के साथ दिखते हैं। ब्रह्मा जी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन वो कमल का फूल धारण किए ऐसे ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं। तो तीनों की जो ऊर्जाएं हैं, तीनों की जो शक्तियां हैं, वो इतनी ज्यादा है कि कोई उनको एक इकट्ठे कंटेन नहीं कर सकता। कोई भी इंसान नहीं कर सकता कंटेन, मतलब कोई भी शक्ति कंटेन नहीं कर सकती। अब इस जगह बात करते हैं हम, जब राक्षस महिषासुर महिषासुर जब वो आता है तो उसको मारने के लिए ये सारे देव भी कम पड़ जाते हैं, कोई मार ही नहीं पा रहा है उसको। तब ये जो तीनों जितने भी देवता हैं सभी मिलकर शक्ति का वो करते हैं, शक्ति की संरचना होती है। और दुर्गा माँ वो रूप धारण करती है, शक्ति जो है उसमें उनकी शक्ति जो है, तीनों देवताओं की शक्ति जो है वो माँ शक्ति में समाती है और वो दुर्गा का रूप लेती हैं और फिर महिषासुर का अंत करती है। लेकिन आपने सोचा है कि इन सारे देवों की जो शक्तियां हैं उनको धारण करने के लिए उनको एक स्त्री की जरूरत पड़ी। आप समझ रहे हैं? तो स्त्रियों में कितने गुण होते हैं, कितनी शक्ति रखती हैं वो। दिखने में कमजोर दिखती हैं, कोमलांगी कहा जाता है, लेकिन कितनी सारी शक्तियां हैं जो वो अपने अंदर अपने भीतर समा के रखती हैं। तो हम कमजोर कैसे हो गए? और हमारे अंदर की जितने भी महिषासुर है, ये अहंकार के रूप में हमारे अंदर ही बसे हुए हैं, जिन पर हमें ध्यान देना है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे जो इमोशंस है वो हमें बहुत बताते हैं कि हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है। और हमारा शरीर बताता है दर्द के रूप में कि कहाँ पर कौन सी चीज अटक गई है। घुटनों की बात बोले तो अपने जीवन में हम अटक गए हैं, कहीं ना कहीं स्टक है, बेंड नहीं होना चाह रहे, घुटने मोड़ते हैं ना, मोड़ के बैठते हैं, खड़े होते हैं। तो हम अपने, कुछ किसी ने कहा है तो हम झुकते नहीं, हम अटक जाते हैं वहीं पे। घुटने हमको ये बताते हैं, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है। वैसे ही हमारे हाथ बताते हैं कि क्या हम कुछ ज्यादा हेल्प कर रहे हैं दूसरों की या कुछ ज्यादा ले रहे हैं। तो जब दर्द होता है तो हमें पता चलता है अच्छा या तो ज्यादा लेन देन हो रहा है हाथों से, जो गड़बड़ है, बैलेंस नहीं है। तो पूरा शरीर बात करता है आपसे, आपका यूट्रस बात करता है, आपकी जननेंद्रियां बात करती हैं, आपका लार्ज इंटेस्टाइन बात कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन बात कर रहा है, आपका पेट बात कर रहा है ना। मतलब हर, और साथ में आपका हृदय, आपके लंग्स। अगर हम अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, अंदर ही अंदर दबी रह जाती हैं, हम परेशान रहते हैं, तो हमें अस्थमा की तकलीफें होने लगती हैं, वहीं घुटे घुटे से रहते हैं। तो वो भी हमको पता चलता है कि हमारा शरीर पूरा बात कर रहा है। लेकिन इन सब के साथ साथ हमारे पास, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, हर इंसान के पास मेल एंड फीमेल एनर्जीज होती है। इडा और पिंगला के नाम से जो नाड़ियां हैं वो हमारे फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को डिफाइन करती हैं, उनके बारे में बताती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो फेमिनाइन एनर्जीज हैं वो हमें क्या बता रही हैं। थोड़ा सा ममत्व, प्यार रहना भी बहुत जरूरी है। जितना कड़ा होना और स्ट्रांगली खड़े रहना, तो ऐसा नहीं है कि औरत जो है उसमें ये सारी चीजें नहीं होती, सब में होती है, हर आदमियों में भी होती है, औरतों में भी होती है। और हमारे अंदर के जितने भी ये राक्षस हैं, राक्षस असुरी शक्तियां होती हैं, ये हम पर हावी होने की कोशिश करती हैं।
हमारे पास आने की कोशिश करती है बहुत सारे रूपों में, कभी झगड़ों के रूप में, गुस्से के रूप में, वायलेंस के रूप में। लेकिन हम सब ये सब चीजें संभाल सकते हैं। तो यही बताया है कि जो शक्ति है, शक्ति इन तीनों को संभाल सकती है। चाहे वो शिव के जैसी साधना वाली बात हो, दूरदर्शिता हो, विष्णु के जैसे क्रिएशन की शक्तियां हो, उसके साथ ही साथ ब्रह्मा की भी हम यही बात करते हैं। बेसिकली शिव जो है डिस्ट्रॉयर के रूप में बोला जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सारे देव जो है इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए इन तीनों की शक्तियां हम में ही विराजमान है, अपने हर चक्रास में विराजमान है, और हर चक्रास में हम अपने जो देवी शक्ति के स्वरूप जो है वो भी विराजमान है, और हमारे अंदर ये सारी शक्तियां जो है ये हमें बड़ी मदद करती हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है। कुछ भी हो जाए, अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है। और अगर हम अपना ध्यान रखेंगे पहले, इसलिए अपना ध्यान बहुत रखना बहुत जरूरी है। जब वक्त आएगा तो क्या हम खड़े रहेंगे या हम बैठे रहेंगे, बात वो है। शक्तियां सबके पास है, लेकिन हम क्या उनका सही रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? तो अपने अपने सत्य को देखें कि मेरा सत्य क्या है, मुझे मेरा सत्य क्या दिखाया जा रहा है मेरे जीवन में, मेरे अंदर, मेरे चारों तरफ क्या है जो मुझे बताया जा रहा है, मैसेज दे रहा है, संदेश मिल रहा है। उसके बाद आप पूरे अपने घर का और ब्रह्मांड का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन ये अपने अंदर है। तो ऐसा नहीं कि हम शक्तिवान नहीं है, अपने आप को कमजोर अबला नारी ना समझे, कमजोर अबला मर्द भी ना समझे। जो अगर ऐसा महसूस कर रहा है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, whoever it is, अगर आपको कोई बुली कर रहा है या आपको कोई ऐसा प्रेशराइज कर रहा है, तो आप अपने अंदर की इन शक्तियों को जागृत करें, इनको पहचानें और इसको देखें। तो यही चीज है, हमारे इमोशंस जो है, ये जो हमारा शिवत्व है, हमारे जो सहस्त्रार पे वास करता है, उसके साथ वो चंद्रमा भी वास करता है। वो भी हमें बता रहा है कि हर 15 दिन में ये मून जो है ये निकल कर आता है, घटता है, बढ़ता है। सो ये दो कहानियां हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा आप सबको शेयर करना चाहिए। तो हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज है ना, उसको हमको स्ट्रॉन्ग करना है। अपने अंदर प्यार, शांति, एकता, क्रिएटिविटी, हीलिंग, रिलीज, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब पर ध्यान देना है। रिलीज और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है कि रिलीज अपने अंदर की जो पुरानी चीजें हैं जो अब आपको जरूरत नहीं है, उनको रिलीज करिए। और जो चीजें ऐसी हैं, कई एनर्जीज हम पकड़ के बैठ जाते हैं, तो वो एनर्जीज के साथ हमारा जीवन खराब हो रहा है, किसी और का नहीं। तो आप उन एनर्जीज को भी रिलीज कर दीजिए, सबको माफ कर दो, छोड़ दो। जैसे बोलते हैं ना, बड़प्पन दिखा दो, अपना ही बड़प्पन। पता है ना, हमें समझ में आ गया। कई बार होता है ना, उसको समझ में नहीं आया, उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, या उसने ऐसा किया। कोई भी, कई दोस्त यारों में ये बात होती है, फ्रेंड्स में होती है ना। तो आप ही बड़े बन जाओ, क्योंकि क्या है, अगर उसको समझ में आ रही होती बात तो करता। लेकिन अपने अंदर का जो ईगो है, अहंकार है, जब तक कि हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज भी ऐसी कुछ बात हुई तो जहां पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोग माफ तो कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हाँ हमने माफ कर दिया। हम इतने सारे प्रोसेसेस कर रहे होते हैं, क्षमा के, फॉरगिवनेस के, लेकिन या आप एनर्जीज रिलीज कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन क्या सही में कर दिया? वो इंसान सामने आएगा तो क्या आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे? आप ज्यादा दूर मत जाओ, अपने घर में ही ऐसे लोग होंगे, चाहे आप उसको मायके की बात बोलो, चाहे ससुराल की बात बोलो, चाहे हस्बैंड वाइफ की बात बोलो, चाहे बच्चों की बात बोलो, हु एवर इट इज, क्या हम सही रूप में इन सब लोगों को माफ कर पाते हैं? हमारी आधी जिंदगी ऐसे ही गंवा दी हमने, किस इसमें, अपने इस बड़प्पन में, ईगो में, कि मैं क्यों करूं, उसको करने दो। ये होता है, सबके साथ होता है। मैंने भी महसूस किया, आप सबने भी महसूस किया हो। लेकिन अब इस महसूस के साथ, अनुभव के साथ, ये सोचना बहुत जरूरी है, मैंने जिनको माफ किया, क्या मैंने सही में उनको माफ किया है? कोई ऐसा इंसान आ जाए आपके लाइफ में, सोचो, जरा सोच के देखो, 30 सेकंड लो, सोचो ऐसा कोई है आपके जीवन में जिसने आपको इतना परेशान कर दिया कि अब अगर वो सामने आ जाएगा तो यू विल, बोलने की बात अलग है कि हम सब ध्यान कर रहे हैं, ध्यानी हैं, और हम ठीक हो गए हैं, लेकिन रियली में क्या हम सब ठीक हो चुके हैं? अगर कोई इंसान जिसको आपने माफ किया है वो सामने आ जाए, आपको उसके साथ 24 घंटे क्या, आपको 1 साल रहना पड़े, एक एग्जाम्पल लेके चलो, डेली, तो आप क्या उसको डाइजेस्ट कर पाओगे? सोचना पड़ेगा आपको, मजबूरी की बात भी नहीं है।
माफ इतना करो, इस कदर माफ करो कि वो इंसान सामने आ जाए, आपको तकलीफ भी ना हो और खुशी से उसके लिए कर पाओ। इट इज नॉट इजी, लेकिन जब हम किसी को माफ करते हैं, सबसे पहले अपने अंदर का गुस्सा पहले निकालना जरूरी है। माफ इस तरह से करें, इस तरह से माफ करें कि सारा गुस्सा आपका ठंडा पड़ जाए, और जैसे ही गुस्सा जाता है वैसे ही आपका अहंकार भी चला जाता है तुरंत। दैट इज अ रियल फॉरगिवनेस, और ये अष्टवक्र गीता में कहा गया है। इसलिए माफ करो तो ऐसे माफ करो कि आपके अंदर का अहंकार चला जाए, राहु ना पकड़ ले, ग्रहण ना लगे आपको, है ना। और जब शनि की बात भी करते हैं तो शनि भी देखते हैं कि आप सत्यकार के साथ जुड़े हैं कि नहीं, सत्य के साथ चल रहे हैं कि नहीं। नहीं तो शनि भी तो साढ़े साती और वो अढ़ैया और क्या क्या पड़ जाता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो तो जो साढ़े साती भी है और वो अढ़ैया भी जो है ना, वो भी आपको फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि शनि देखता है। आपने अगर कर्म अच्छे किए हैं तो अच्छे ही कर्म हो, आपको गुड कर्मा से ही मिलने वाले हैं ना। अगर बैड कर्मा किया है तो डरने की जरूरत है। तो फिर वो अढ़ैया और साढ़े साती जो है भारी पड़ने वाला है। फिर राहु भी कहीं नहीं गया, दौड़ के पीछे आ रहा है, ग्रहण लगा रहा है आपके इमोशंस पे। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। और फिर जो हमारे अंदर की शक्तियां हैं, हमारी जो शक्ति माँ है, जो हमारे मूलाधार में निवास करती है, वो जब बढ़ती है आगे दंदनाते हुए और शिव से मिलने के लिए जाती है, उसको रास्ता चाहिए। फिर सारे जितने महिषासुर है ना, सबको अंत करते हुए आगे बढ़ेगी। आपका शरीर टूटेगा, आपको तकलीफ होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। क्या आप उस सब के लिए रेडी हैं? सब लोगों को कुंडलिनी एनर्जी जानने का बड़ा मन होता है, लेकिन कुंडलिनी एनर्जी जानने के लिए वो तो डेली चल रहा है काम, डेली हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? क्या आप उसके लिए रेडी हो? पहले अपने शरीर को बिल्ड करो, फिर उसमें घुसना। बात वही है कि पहले हम अपने शरीर को रेडी करें, आराम करें, अपना ध्यान दें। अपने ध्यान के साथ साथ जो चारों तरफ मौजूद है उस पर ध्यान दें, जो मेरे इमोशंस है उस पर ध्यान दें। क्या ग्रहण चल रहा है हमारे जीवन में कुछ किसी चीज को लेकर, इन सब चीजों में। तो इन सबको जोड़कर ये एक बहुत बहुत सुंदर सी बात है जो मुझे महसूस हुई कि ये सबसे शेयर करना चाहिए। सो आई होप हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए सबके। आंखें तो खुली हुई हैं, चक्षु तो खुले हुए हैं, लेकिन ज्ञान चक्षु खोलना, हमारे 5 चक्षु हैं, पांचों चक्षु को खोलना बहुत जरूरी है। और हमारे 2 तो ये है ही, हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, फिर हमारे ज्ञान चक्षु मनोचक्षु ये सब भी खुले रहते हैं, हमको जो बता रहे होते हैं कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये आप सबको कुछ सोचने पे मजबूर किया होगा, और नहीं किया है तो फिर से ध्यान से सुनना। मगर बहुत अच्छी बात है जो मुझे भी, मैं जब सुन रही थी तो मैं हंस रही थी, सबको देखते हुए सुन रही थी कि वाह रियली वंडरफुल, कितने अच्छे से। कई कई लोग, देखिए आप कहीं पे भी जाते हैं ना, कोई भी चीज देख रहे होते हैं, छोटी छोटी सी चीजें जो आपको ज्ञान दे जाती हैं, छोटी छोटी सी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटी छोटी सी चीजें देख रही थी, और मुझे फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया। और उसके साथ कल मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था। मुझे इतना अच्छा लगा वो बर्ड वाला, कि एक टिमी था। टिमी जो है वो उड़ना चाहता था लेकिन वो उड़ नहीं पाता था। तो जो आउल है, मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उल्लू। ये भगवान, कभी कभी मैं उल्लू। वर्ड भूल जाती हूँ। सो उल्लू जो है वो उसको बताता है। उल्लू ऑलिवर मेरा रहता है नाम। उसका नाम, हाँ, ऑलिवर रहता है। तो वो बोलता है कि वो पूछता है टिमी ऑलिवर से कि आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, और वो देखता रहता है ऑलिवर उसको। तो बोलता है तुम डेली प्रैक्टिस करो, डेली अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, उड़ने की प्रैक्टिस करो। और एक दिन वो उड़ने लगता है टिमी, शॉर्ट कट टू, मतलब उस कहानी को कट शॉर्ट करके वो उड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अभ्यास किया, उसने हार नहीं मानी। वो हार जरूर गया था, लेकिन जब उसको मदद मिली, किसी ने गाइड किया, वो उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, और एक दिन सही में उड़ने लगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? जीवन का कोई भी क्षण हो, जीवन के साथ जुड़े हुई कोई भी बातें हो, इवन हमारे ध्यान में भी, जब हम सोचते हैं ना कि हम कैसे, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने अभ्यास में खुद कमी कर रहे हैं। दिमाग अगर यहाँ वहां दौड़ रहा है, वापस खींच के लाओ, ध्यान में लेके आओ डेली। इसलिए पत्री सर हमेशा कहते थे, सो पितामह को कोटि कोटि प्रणाम। और इसलिए हमेशा कहते थे, ध्यान करो बाबा, ध्यान, ध्यान करो बाबा, ध्यान। मैंने भी उनसे क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे ये बोलते हैं, फर्स्ट टाइम मैं उनसे बात कर रही थी एनलाइटनमेंट टावर में, और बुद्ध मनोज था, और मैंने सर से कहा था, सर लाइफ पर्पस क्या होता है? सर मैं जानना चाहती हूँ, कैसे जान सकते हैं? सर मुझे देखते रहे काफी देर तक, तो ऐसे देखते रहे। फिर बोलते हैं, ध्यान करो बाबा, ध्यान करो। और मुझे इतनी हंसी आई मन में, बाद में हंस रही हूँ मैं,
लेकिन उस समय ये लग रहा था मैंने तो इतना अच्छा प्रश्न किया लेकिन सर ने उत्तर नहीं दिया। तो क्यों ऐसा हुआ मुझे? क्योंकि मेरे अंदर ईगो भरा था उस समय। वो जो हमारा नॉर्मल जो हम अपने उस ईगो के साथ आता ना कि मैं हर कुछ हूँ या हम सब कुछ, तो वो ईगो जब आपका निकल जाता है आपके अंदर से, तब आप तो उसे मास्टर देखो कैसे कैसे आपको पढ़ाते हैं। रात भर उन्होंने मेरी क्लास ली, रात भर, उसके बाद मुझे पूरा बता दिया उन्होंने। रात भर मतलब पूरी रात, जैसे होता है ना लूप में कंटिन्यूअसली वो कैसेट चल रही है कि हम मिनरल किंगडम से आए हैं, फिर हम प्लांट किंगडम में गए, फिर हम एनिमल किंगडम में गए, अब हम ह्यूमन किंगडम में आए हैं। हम चट्टान भी थे, हम पेड़ भी थे, हमारी चेतना एक है, हम सब एक हैं। हमारा पर्पस क्या है, उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे जब वो पूरी उनने वो जैसे कैसेट चल जाती है पूरी, जब तक कि वो दिमाग में बैठ गई नहीं गई, पूरी रात चलता रहा। मुझे पता नहीं कौन सी घुट्टी पिलाई उन्होंने, सुबह तक बिल्कुल साफ, सब चीज साफ हो गई, क्लियर हो गया। तब मेरे ज्ञान चक्षु बोलते ना और थोड़े खुल गए, और उसके बाद लगा अच्छा मुझे लग रहा है कि मुझे ध्यान सिखाना है, शायद मैं रेडी हूँ। लेकिन कैसे, वो भी उसको टाइम लगा, ऐसा नहीं कि बस सुना और मैंने बोला, नहीं। 2-3 मंथ्स मुझे लगे। उसके बाद भी मैं डेली आकर यहाँ पर मैं चेहरा नहीं दिखाती थी, मैं बिल्कुल बंद करके, हाँ हम शुरू हो गए, थोड़ा सा बात किया और रिकॉर्डिंग जब होती थी तो मैं बंद कर देती थी। बट अब वो चेहरा नहीं जाता था। इट टुक मी टाइम टू कम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो वही बात है कि ऐसा नहीं है कि ये कायाकल्प रात एक रात में हो गया, नहीं। हाँ जरूर वो जो कायाकल्प जो सर ने किया था वो तो एक रात में हुआ क्योंकि लूप में चल रहा था। बट हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को समझ रहे हैं। गिव योर सेल्फ टाइम, कोई भाग दौड़ नहीं है, अपने आप को समय दो। देर ही सही, चाहे जब जागे हो, जब जागो तब सवेरा वाली बात है, जब जाग गए दिन निकल आया है। इस जन्म में आ गया ना, बस मतलब दैट मीन्स लिबरेशन मिलना, मिल जाएगा। मतलब हम इधर इस तल से निकल कर आगे आगे जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच जिन्होंने वीडियोस खोले, जिन्होंने नहीं खोले, जो पीछे बैठे हुए हैं ओढ़ आड़ के, प्लीज आप अपने अपने आप अपने पोजीशन में आ जाए। हम सब आलती पालती ऐसे मार के बैठेंगे। पानी अगर पीना है तो पानी पी लें, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर। आत्मंदन आप सभी को जिन्होंने लिखा है और सबको। सो पानी पी लें, थोड़ा सा अपने पास पानी रख भी लें। और हाँ, एक और चीज मुझे कहनी थी बिफोर आई गो हेड, कि जब हम पानी की बात करते हैं, ये आप लोग किस किस ने नोट किया है, आई डोंट नो, किसने नोट किया है कि जब हम पानी चार्ज करते थे तो क्या होता था, और जब पानी चार्ज नहीं करते थे 777 के समय तो क्या होता था? डिड एनीवन नोट? थैंक यू सो मच अमिता जी, थैंक यू। मैंने नोट किया, तो मेरे को लगा कि जब हम, मैंने भी किया। हाँ, तो मैं जब डेली हम पानी चार्ज करते थे, दिन बड़े बहुत सुकून के बीत रहे थे, ऐसा बोलना चाहिए। तो अपने अपने सुकून को पानी रख लो साथ में, ठीक है? पानी लास्ट में हम चार्ज जरूर करेंगे, क्योंकि जो हमारी ध्यान की ऊर्जा है उस वो ऊर्जा पानी में जाती है। और जब हम इसको चार्ज करके पीते हैं ना, उसी समय पी लो आप लोग, क्योंकि जो पीते हैं एक्चुअली इट वर्क्स, रियली इट वर्क्स। और ये जीवन में जो नए नए चेंजेस है ना, और ओपन टू पॉसिबिलिटीज। जब आपके पास एक और शिक्षा ये है कि ये मैंने अपने लिए उतारी, आप लोग भी उतारे, कि जब हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई हमसे बोलता है कि आप ये करेंगे क्या, देखो दूसरों का काम नहीं करना है, इन द सेंस कि जिसका जो काम है आप उसको करने दें, उसका काम नहीं समेटे, क्योंकि वो नहीं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हमको ये याद रखना है कि अगर कोई नया काम आता है आपके पास, उसको मना नहीं करना है, उसको मना नहीं करना है। कोई काम आपके पास चलकर आया है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इट इज ऑलवेज गुड टू ट्राई इट रादर देन सेइंग नो। उसको ट्राई करना है, उस नई चीज को मना नहीं करना है। नहीं कर पाओ तो अलग बात है, लेकिन अपनी पूरी जान लगाकर उसको, उस कार्य को करना है। उसका मतलब ये है कि आप ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। जब हम दरवाजे खोल देते हैं ना, तो अच्छी चीजें आना शुरू होती है। ट्राई ही नहीं करोगे, आने ही नहीं दोगे, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ हो रही है? सो ऑलवेज डू दैट। तो ये याद रखना है, यही एक शिक्षा है जो मुझे ऐसा लगा कि ये भी दिमाग में आई, तो मैं सोची आपको बता दूं। बट चलिए, थैंक यू सो मच। तो पानी रख लें, पिरामिड जिनको पहनना है पिरामिड पहन लें, अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठ जाएं, और टोटली रिलैक्स होकर हम अपने ध्यान में लीन होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
अपने शरीर को चारों तरफ से सुरक्षित करना है, तो चारों तरफ से हम सुरक्षित करेंगे। एक बबल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो बनाए, उस ऊर्जा क्षेत्र को बनाए अपने चारों तरफ, जिससे हमारा पूरा शरीर, हमारी हर चीज प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। ये बबल प्रोटेक्शन का ऐसे मटेरियल से बना है जो किसी भी रूप से इसे काटा नहीं जा सकता, छेद नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, पानी से भिगोया नहीं जा सकता। ये हर चीज से हमें बचा कर रख रहा है, बुरी एनर्जीज से। कोई भी अगर एनर्जीज हमारे लिए सही नहीं है, उन सारी एनर्जीज को ये दूर कर रहा है। तो अपने चारों तरफ इस सुरक्षा क्षेत्र को क्रिएट करें, अपनी मन की शक्ति पावर से, माइंड पावर से, और अपने शरीर से एक हाथ दूर रखेंगे। ये बबल को अपने शरीर से धक्का देते हुए ऐसे करें और दूर कर दें। पूरे चारों तरफ से हम टोटली प्रोटेक्टेड हैं, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से। अब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए भीतर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को महसूस करेंगे। अपने इमोशंस पर ध्यान देंगे कि हमारे इमोशंस क्या कह रहे हैं, और 1 मिनट लेते हुए अपने पूरे बॉडी को स्कैन करेंगे। लंबी गहरी सांस लें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। 5 सेकंड भीतर सांस और 5 सेकंड बाहर सांस। हमारी हर एक सांस हमें ध्यान की ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है। अपने पूरे शरीर को महसूस करेंगे। आपका शरीर क्या कहीं से जकड़ा है, अकड़ा है, या किसी भी प्रकार की दर्द आपको महसूस हो रहा है, उसे महसूस करें। और जहां जहां दर्द हो रहा है, ध्यान के समय इन सब अंगों पे कॉन्शियसली सांसें खींचेंगे। जिनको जहां पर भी हीलिंग चाहिए, अपना ध्यान वहां लगा के बैठेंगे और सांसों के साथ एक हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अपने शरीर को हम सब रिलैक्स कर लें। भीतर आती हुई सांसें हमारे ब्रेन में, फोरहेड में, ब्रेन के लेफ्ट और राइट भाग में, हमारे इडा और पिंगला नाड़ियों में प्रवेश कर रही है। आराम से सांस लें, भीतर लाते हुए ब्रेन में, और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। अपनी सांसों के साथ एक होते हुए भीतर आती हुई सांसों को अपने ब्रेन के बिल्कुल अंदरूनी भागों में, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस वाले भागों में महसूस करेंगे। ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में, अंदर में, यहीं से हमारे बाकी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो शरीर को सुचारू चलाते हैं, हमें स्वस्थ करते हैं। इस भाग में जरूर अपनी सांसों को ले जाएं।
भीतर आती हुई सांसें हमारे ब्रेन स्टेम में पहुंच रही हैं। ब्रेन स्टेम यानी सर के पीछे का भाग, जहां पर हमारी गर्दन आकर जुड़ती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसके आजू बाजू हमारे आंखों से जुड़े हुए ऑप्टिकल लोब्स भी होते हैं। अपनी सांसों को सर के पीछे के भागों तक भेजें और रिलैक्स करते जाएं। अब हम सब अपनी अपनी सांसों के साथ महसूस करें कानों के भीतर भी इन सांसों को, गालों में, नासिका के आजू बाजू आपके जबड़े को रिलैक्स करें। हमारी हर एक सांस हमारे भीतर प्रवेश करती है। हमारे गले, गर्दन, आवाज को सांसों के साथ जोड़ रही है, प्राण वायु के साथ जोड़ रही है। पूरी तरह रिलैक्स होते जाएं। अपने कंधों को ढीला करें। किसी भी प्रकार कोई प्रेशर, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी देर के लिए सब कुछ किनारे रख दो। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाए। हमारी हर एक सांस हमारे कंधों को ढीला कर रही है, रिलैक्स कर रही है। जो भी बोझ हमने उठा के रखे हैं उनको उतार रही है। आपके हाथ, आपकी कोहनियां, गाय, हथेलियां, हाथों की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी सांसों को अब हम अपने पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी, कमर तक महसूस करेंगे। कहीं पर भी अगर जकड़न है, अकड़न है, दर्द है, वहां पर अपनी सांसें ले जाएं और महसूस करें ये सारा दर्द, सारी अकड़न रिलीज हो रही है। पूरा ध्यान सांसों के साथ उस जगह पर, और जब सांस छोड़े, सांसों के साथ वो दर्द भी छूट गया है, रिलीज हो गया है। हम अपनी सांसों को
अपने छाती के भागों में महसूस करें और फेफड़ों में खुलकर सांस लीजिए। भीतर आती हुई सांस हृदय में महसूस करें। जैसे ही सांस ले रहे हैं कि फेफड़े पूरी तरह चौड़े होते जा रहे हैं सांसों के साथ, क्योंकि इनमें प्राण वायु भर रही है आसानी से। सांसें छोड़े। हमारे हृदय और फेफड़ों से पुरानी जमा स्टक एनर्जीज भी रिलीज हो रही है सांसों के द्वारा बाहर। प्रकार का दुख, तकलीफ, दर्द, सब कुछ हमने अपने हृदय में समा के रखा। तो हिला कर दो अपनी पकड़, जाने दो, सारा कंट्रोल छोड़ दो थोड़े समय के लिए। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ कि क्या मैंने नाम कमाया, क्या शोहरत कमाई, क्या मैंने गवाया। मेरे जीवन में जो भी क्षण आए, उन क्षणों में अगर कोई गलती हुई, उन सब गलतियों को थोड़े समय के लिए भूल जाओ। गिल्ट में मत रहो। बिना गलती के तो कोई भी नहीं सीखता। अगर इस जन्म में गलती नहीं हुई, पिछले जन्मों में तो जरूर की होगी। तभी इस जन्म में आप बिना गलती के काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में इसकी शिक्षा प्राप्त की होगी। पढ़ने की, ग्रो करने की। माफ करें, क्रिटिसाइज ना करें, ब्लेम ना करें। धीरे धीरे सांसों को महसूस करें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। हमारी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को अब अपने पेट में और पेट से जुड़े हुए ऑर्गन्स में महसूस करें। भीतर आती हुई सांसें आपके पेट से लेकर आपके जननेंद्रियों तक,
आपके लोअर बॉटम पार्ट्स तक पहुंच रही है। हमारा शरीर हमें बताता है कहाँ पे कोई व्याधि है, कोई तकलीफ है। अपनी सांसों को वहां डायरेक्ट करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अब हमें अपने कमर, आपकी जांघें, हिप्स, पीठ से और नीचे लाते हुए हमारी हर एक मांसपेशी में सांसें पहुंच रही, हमारी हड्डियों के भीतर अस्थि मज्जाओं में भी ये सांसें पहुंच रही, हमारे अस्थि मज्जाओं के अंदर स्टेम सेल्स जो हमें ग्रोथ का संदेश देते हैं। हमारा हर एक सेल हर दिन बनता है, ग्रो करता है, यहाँ तक सांसें हम लेकर जाए। आपकी नसों में बहता हुआ रक्त भी आपकी मदद कर रहा है, पूरे शरीर को संचारित कर रहा है। आपके घुटने, पिंडलियां, पांव के टखने, एड़ियां, पांव के तलवे, उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। हड्डियों के अंदर तक मांसपेशियों के साथ आपकी नसों में इन सांसों को स्पंदित होता हुआ महसूस करें। पांव की उंगलियों तक, तलवों तक सांसें पहुंच रही हैं। अपने चारों तरफ मौजूद इस प्राण शक्ति को भी आपके भीतर प्रवेश करता हुआ और आगे प्रभाव बढ़ता हुआ महसूस करें। रोजाना ध्यान का अभ्यास करने से हमारी ऊर्जाएं बनी रहती हैं, हम स्वस्थ रहते हैं और आसानी से प्राण शक्ति चारों तरफ पहुंच पाती है। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों के साथ अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने शरीर को मन की आंखों से देखें, किस रूप में बैठी है, किस रूप में आप बैठे हैं अपने शरीर के साथ। हमारी एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, सुप्रा कॉजल बॉडी और धीरे धीरे हमारी ब्लिस बॉडी, निर्वाणिक बॉडी क्रिएट होती है। तो इसलिए अपने आप को सांसों के साथ जोड़े रखें। पांव की उंगलियों को और उन उनसे जड़ों को निकलता हुआ महसूस करें। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए पृथ्वी माँ में प्रवेश करने से पहले इन जड़ों को महसूस करें, पांव से निकलते हुए शरीर जो हमें पृथ्वी माँ से जोड़ती है और अपनी पकड़ पृथ्वी के अंदर बना रही है।
महसूस करें ये सांसें हमारे भीतर प्रवेश करती हुई हमारे जड़ों तक जा रही है। मदर अर्थ को भी इस प्राण वायु का आभास हो रहा है, उनकी मदद मिल रही है हमारे द्वारा। एक चैनल बन जाए हम सब, मदर अर्थ को हम भी सपोर्ट करें, उनकी ऊर्जाओं को लेने के साथ साथ उनको वो प्यार, वो सम्मान प्रदान करें। जो कार्य हम कर सकते हैं वो सारे कार्य आप मदर अर्थ की सेवा में लगाएं। माय डियर मास्टर्स, भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें, अपने सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को और सांसों की प्राण वायु की ऊर्जाओं को महसूस करें। पृथ्वी माँ से आती हुई ऊर्जाएं हमारे बैलेंस कर रही है। पृथ्वी माँ अपना प्रेम, करुणा, ममता, अपनी एकता, अपना अपनत्व, हीलिंग एनर्जीज हम सबको प्रदान कर रही है। अपने आप को पूरी तरह बैलेंस होता हुआ मदर अर्थ से जुड़ा हुआ महसूस करें। और अब हम मदर अर्थ को धन्यवाद देते हुए उनकी एनर्जीज के लिए अब हम अपने इमोशंस पर ध्यान लेकर जाएंगे। अपने शरीर को मदर अर्थ के ऊपर देखिए, जैसे कि आप एक वृक्ष हो और इस वृक्ष के चारों तरफ पूरा नेचर घेरे हुए और आपकी मदर अर्थ के भीतर चारों तरफ की ऊर्जाएं आपके भीतर प्रवेश कर रही थी। अब आपके अंदर से सकारात्मक ऊर्जाएं बाहर की ओर जा रही। लेकिन जो कुछ भी हमारे भीतर अभी भी दबा हुआ है, दर्द से जुड़ा हुआ है, तकलीफों में व्याप्त है, दूसरों की ऊर्जाओं को भी लेके बैठा है, उन सारी ऊर्जाओं को ध्यान में लाए और रिलीज कर दे, फॉरगिव कर दे, क्षमा दे। जो कंट्रोल, जो पकड़ बना के रखी थी उसे आज रिलीज कर दे। जो पुराने जन्मों की थी, इस जन्म की थी, महसूस करें अपनी हर एक सांस के साथ। मेरे चारों तरफ जो भी बंधन बंधे हुए हैं, ऊर्जाओं ने मुझे पकड़ के रखा है, उन सारी ऊर्जाओं को मैं रिलीज करती हूँ। उन सब लोगों को मैं माफ करती हूँ या करता हूँ जिनको आज तक मैंने किया। बाद
अपनी सांसों के साथ इन सब को, सारे बंधनों को हम आजाद करते जाएंगे, रिलीज करते जाएंगे। हमारी हर एक सांस जो भी भीतर प्रवेश करती है, हमें ताजगी, स्फूर्ति, शांति से जोड़ती है। हमारे अंदर का सारा तनाव इस प्राण वायु से जुड़कर सारा तनाव रिलैक्स हो जाता है, दूर हो जाता है। महसूस करें इन सांसों के साथ किसी ऊर्जा के गोले के समान ये तकलीफ बाहर निकल जाती है, ट्रांसम्यूट होती है गोल्डन एनर्जीज, और जो नहीं ट्रांसम्यूट कर पाए फर्स्ट प्रदान डियर यूनिवर्स, प्यारी यूनिवर्स, आप इधर ये ऊर्जा की गेंद जो मैं आपको भेज रही हूँ, जो नकारात्मक ऊर्जाओं से भरी है, इसको आप ट्रांसम्यूट कर दें। इन तकलीफों को, परेशानियों को मेरे जीवन से दूर कर दें। सत्य के मार्ग पे वो मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जब मन ठान लेता है, हम ठान लेते हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं। ऐसे इंसान की मदद हर दैवी शक्ति करती है, ये ब्रह्मांड करता है। अपने आप को अकेला ना समझे, अपने दुख तकलीफों को, दर्दों को शेयर कर दें यूनिवर्स के साथ, साझा करें। आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। अपनी सांसों को महसूस करते रहिए और एक होते जाए। सारे विचारों, बंधनों को आजाद हो और केवल सांसों के साथ वापस लौट आए। भीतर आते की सांस, बाहर की सांस।
ना कोई मंत्र पढ़, ना कोई जाप। सिर्फ और आपकी सांसें।
अपनी हर सांस को महसूस करते रहिए। जो नहीं है वापस सांसों पे आ जाए। जो भी सोच विचार चल रहे हैं उन्हें छोड़कर सांसों पर ध्यान दें। अगर निद्रा में लीन हो रहे हैं तो वापस सांसों के साथ जुड़कर अवेयर हो जाएं, जागृत रहें कि हम ध्यान कर रहे हैं। हमारी हर एक सांस बेहद कीमती है। हर एक क्षण बेहद कीमती। हर एक क्षण में भीतर आती हुई सांसें
बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान का प्रकाश, आत्मा के प्रकाश को जानने के लिए अपनी हर सांस के साथ अपने भीतर और भीतर उतरते जाएं। अपने आप को पहचाने, जाने, अपनी चेतना को पहचाने। चेतना जो आपके भीतर, आपके अंदर धीरे धीरे अपने स्वरूपों को उजागर कर रही है। अपने सांसों के साथ जुड़ते हुए अपने इन स्वरूपों को पहचाने।
ये अपनी सांसों के साथ जुड़ा है मास्टर। अपने शरीर का हर एक हिस्सा धीरे धीरे शरीर की चेतनाओं में हम सब वापस आएंगे। अपने शरीर को, अपनी ऊर्जा को धन्यवाद देंगे। सर से लेकर पांव तक अपने हर एक भाग को, हर एक ऑर्गन को मन से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दें। चारों तरफ मौजूद जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे हो बुरे हो जैसे भी, सबका धन्यवाद दें। सबको एक्सेप्ट करें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते हुए अपने हाथों और पांवों को महसूस करेंगे, अपनी उंगलियों को महसूस करेंगे, अपने शरीर को, अपनी पीठ, आपकी कमर, आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन को सीधा करें। अपने सर को सीधा करेंगे, और धीरे धीरे अपने पांव और हाथ की उंगलियों को खोलते हुए हम सब इस ध्यान का धन्यवाद करेंगे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और मंडलियों के सभी लोगों का। हम अपने हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए हम सब अपने हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अब हम सब अपने हाथों को या तो अलग करें या अपनी आंखों को अंदर ही खोलें। प्यारी सी मुस्कान के साथ हाथ अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू। और जो भी मास्टर्स अभी भी ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, आप बैठे रह सकते हैं। जिनका मन नहीं है बाहर आने का, अगर आपका मन कर रहा है, ध्यान आपका समाप्त हो चुका है, तो आप ध्यान से बाहर आ जाए। और अब हम पानी चार्ज करेंगे, तो अगर आप सब रेडी हो तो अपने साथ पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल जो भी आपके पास है वो ले लें। तो चलिए चार्ज करने के लिए रेडी करते हैं। तो दोनों हाथों में हम सब जग, वाटर बॉटल, ग्लास लेंगे और उसमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखेंगे और इंटेंशन डालेंगे। जो लेके बैठे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लेके बैठे कल से लेके बैठे। सो मास्टर्स, जनरल इंटेंशन है, मेरे साथ साथ आप लोग भी पीछे पीछे बोलते रहें। 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड। अब कहेंगे, हम इंटेंशन डालेंगे, इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग, हर व्यक्ति जो भी घर में रह रहा है, हर इंसान प्रेम, शांति, एकता के साथ रह रहा है, स्वस्थ है, खुश है, सुखी है। सबके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, ऐश्वर्य, वैभव सभी कुछ मौजूद है। एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को गाइड और सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे फ्रेंड, हम सब में प्रेम है, एकता है, सद्भावना है। एक दूसरे को हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरे परिवार के सभी लोग एक साथ एकजुट होकर एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, कहना सुनते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं और एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेजमेंट मिलता है, अप्रिशिएशन मिलता है। मेरे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, सभी डिवाइन बींग्स मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे हेल्प और सपोर्ट करते हैं। मेरे सभी कलीग्स, साथ में काम करने वाले, हम सब में एकता है, सपोर्ट है, यूनिटी है। हर चारों तरफ से, हर इंसान, हर दिशा से मुझे अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं।
और उन अपॉर्चुनिटीज को लेते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरा जीवन गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है, 24 घंटे 7 दिन। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती है। जो मुझसे मिलने आता है या मेरे घर पहुंचता है, मेरे साथ प्रेम, शांति, एकता का अनुभव करता है, खुशियों का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। मैं अपने साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स को भी धन्यवाद देती हूँ। सभी की ग्रुप एनर्जीज का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी एक साथ जुड़ के एक साथ ध्यान करते रहे, ध्यान ज्ञान प्रकाश लेते रहे और दूसरों में भी बांटते रहे। सभी के जीवन में मंगल हो रहा है, खुशियां बढ़ती जा रही हैं, सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। मैं अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करती हूँ। इस जल का धन्यवाद, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, यूनिवर्स का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू। ये जल आप ग्रहण कर ले, पी ले। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। एंड किसी का अगर कोई प्रश्न है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। कल कई लोगों का हैंड रेस था लेकिन मैंने नहीं। भाई ममता जी सबसे पहले, अगर वो प्रश्न करना चाहती हैं तो कर ले, और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। और कोई प्रश्न नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा भी आप सबको ठीक लगे सो मुझे जरूर बता दें। और किसी का कोई अगर एक्सपीरियंस है, कोई शेयरिंग है, कोई चीज अगर बताना चाहता है तो द प्लेटफॉर्म इज ओपन राइट नाउ। आप अपनी शेयर कर सकते हैं। यस सोनल जी। आत्मवंदना जी। आत्मवंदन आत्मवंदन ऑल मास्टर। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। आज का ध्यान बहुत अच्छा था मैम। और थैंक आजकल ज्ञान भी बहुत अच्छा मिल रहा है। यू। सोनल जी देख रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान सरस्वती मिल रहा माँ है। की कृपा बढ़ रही है। यस यस। आर्कएंजल यूरियल, गैब्रियल, इन सब की भी बाकी गाइड्स तो है ही, मगर जैसा कि पढ़ने का मन करता है तो मैं पढ़ती रहती हूँ। मेरा शुरू से आदत है। बट अच्छी बात। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी बात है मैम। आज मैम मुझे 222 3222 नंबर आया है। मेरे को भी 222 दिख रहा है। वाह। मुझे भी दोनों। बिल्कुल। और पार्टनर ऐसे वर्क, तो साथ में। टू का मतलब साथ होता है एक के साथ एक, दो, राइट। लोग। एक से भले दो, तो दो। अगर किसी से डिसीजन लेना हो, जैसे होता ना हमारे, हमको अपने जीवन में डिसीजन लेना है, बनाना है, कई बार किसी से पूछ के ले सकते हैं। कोई काम करना है, किसी के साथ मिलके करिए, पार्टनरशिप में काम करें, आगे बढ़े साथ में। कोई काम जो भी करे साथ में करें, ऐसा है। और गाइड्स जो है, मास्टर्स हैं, वो काम करते हैं नंबर 2 के साथ। सभी वैसे तो सारे नंबर्स अच्छे हैं, पर 2 के साथ आपके गाइड्स आपके साथ में, वो ये भी पता चल रहा है। तो वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनल जी। लव यू ऑल। आपको भी खूब सारा प्यार। यस वंदना जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन वंदना जी। आज आज मेरा बहुत अच्छा, रोज ही अच्छा ही रहता है, लेकिन आज भी पहले तो नहीं लग रहा था, तो बहुत अफसोस हो रहा था कि आज क्यों मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। लेकिन फिर लगा तो बहुत अच्छा लगा। और शुरू में थोड़ा लगा तो आपने जैसे ही कहा कि आप अपने आप को सामने रखिए, तो मैं एकदम पूरे सफेद सफेद कपड़े में ऐसे ध्यानस्थ अवस्था में लपेटी हुई बैठी हूँ, हाँ, ऐसा दिखा। फिर विचलित हो गई, फिर वापस फिर ध्यान लगा तो बहुत अच्छा लगा। और उसमें मुझे पहले सफेद रोशनी, महात्मा बुद्ध की कई उसमें, और उसमें से सफेद रोशनी खूब निकल रही ऐसा दिखा। हम्म, और उसके बाद में ग्रीन,
और फिर ऐसा लगा कि जैसे कुछ अपने क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे ये ग्रेप्स कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट से पूरा ऐसे गुच्छे के गुच्छे जैसा एक पेड़ दिखा मुझे। क्या बात है। और फिर अचानक से 3 नंबर दिखा। हम्म। ये मेरा आज का एक्सपीरियंस रहा। हम्म। और कल भी बहुत अच्छा रहा। कल आपने कहा तो मैं ही सामने बैठी हूँ, आपने कहा कि अपने आप को सामने रखो, तो मैं बैठी हूँ। मैं नहीं तो कभी कोई भी आप भी देते हो तो मैं, आप कहते हो ना कि अपने आप को देखो, तो मैं नहीं देख पा रही थी। लेकिन आप देख पा रहे हैं। अब 2 दिन से आज देखा और कल भी देखा। क्या बात। और मैं तो दिखी, और सेम मेरी जो कपड़े मैंने पहन रखे सेम वही ऐसे ही कपड़े पहन करके मेरी दीदी भी बैठी है मेरे साथ ध्यान में। क्या हम बात। दोनों जने थे और बहुत देर तक चलता रहा। उससे पहले भी कुछ आपको, उससे पहले वो चीज मुझे दिख रही थी, और वही चीज आप भी बता रहे थे। और उसके बाद जब लास्ट में ऐसा दिखा कि मैं एकदम पूरी ध्यान में थी, लेकिन मेरा बड़े जेठ का बड़ा लड़का आया और उसके साथ 10 साल का एक 10 साल के आसपास का, दोनों बहुत खुश, और छोटा वाला तो बहुत ज्यादा खुश। और ऐसे, लेकिन अम, ना ना तेरा तुझ में ना मेरा मुझ में, आपने कल कुछ ऐसा कुछ कहा था। तो हम्म। आप बोल रहे हो उससे पहले वो मुझे बार 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 वही बात रिपीट कर रहा है। मैं पूरे ध्यान में थी, और फिर आप, मेरे कानों में आपकी भी आवाज फिर वो शुरू हुई, ना तेरा तुझ में ना मेरा मुझ में। वाह क्या बात है। वंडरफुल। ये कल का। अमेजिंग। वही है कि आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, क्लियरिंग हो रही है। और वो जब लूप में चलता है ना कोई चीज, जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो वो आपके लिए मैसेज है समझने के लिए कि कहीं चीज है जहां हम बंद जाते हैं। हम इसमें आ जाते हैं कि ये मेरा है, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। ना तू मेरी, ना मैं तेरा। ना मेरा मुझ में कुछ, ना तेरा तुझ में कुछ। हम सब एक है। बस वही जब सोनल जी कल पूछ रही थी ना कि आत्मा के टुकड़ों वाली बात, सभी के आत्मा के टुकड़े वही हैं, हम सब वही मौजूद हैं। अगर मैं अपनी नजर से देखूं तो आज मैं आप सबसे क्यों जुड़ी हूँ, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैंने आप सबसे लिया होगा जो मैं आज लौटा रही हूँ इस रूप में। है ना। तो इसलिए जी कुछ भी कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। मैं तो अपनी सेवा कर रही हूँ, मेरे मेरे जीवन में ये सेवा लिखी है, तो इसलिए मैं अपनी सेवा कर रही हूँ। ये मेरी ही सेवा है जो मैं कर रही हूँ, किसी की सेवा नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए ये मत सोच के चलिए कि हाँ, हाँ जरूर हम एक दूसरे को बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन हर इंसान बहुत समझदार होता है, हर इंसान में बहुत सारी चीजें होती हैं, और एक दूसरे के साथ सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार आपने ध्यान में इतनी सारी चीजें देखी, और वो प्रकाश, मैं बुद्ध के बारे में पढ़ रही थी बेसिकली अभी कुछ समय पहले, तो इसलिए आपको बुद्ध के वो और उनके तीनों लाइफ के जो स्टैंसेस हैं, जब उनका जन्म हुआ तब फुल मून डे था। ठीक है। जब उनको 35 ईयर्स ऑफ एज में जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ, प्रबुद्धता प्राप्त हुई, तब वो बोधि ट्री के नीचे बैठकर, मतलब पीपल ट्री के नीचे बैठकर वो बोध बोध हुआ, उनको बोलते ज्ञान आया, जैसे बोलते हैं ना बोध हुआ, इसलिए उसका नाम बोधि ट्री पड़ गया। बस। और तो वो भी फुल मून डे पे था। फिर जब उनका परिनिर्वाण, तो जब वो निर्वाण जब स्थिति में आए, तभी भी वो फुल मून डे था तीनों उसमें। तो इसलिए हम वैशाख के नाम से इस महीने मई 19 को वो समय आ रहा है, लेकिन मई को हम बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन के साथ इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी है। और बहुत अच्छा आपने देखा वंदना जी, बहुत अच्छा, वेरी और नाइस। मैं एक और मैं भूल गया आपको बताना कि पहले मैं जैसे ऐसे बैठी हूँ तो साइड में मुझे पूरा ऐसे अग्नि का वो स्तंभ दिखा, जैसे अलग अलग लो दिख रही थी कल। और वाह। फिर ऐसा दिखा कि मैं बीच में, और पूरा अग्नि 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 है, लेकिन उससे कोई डर नहीं, और इतना शांति लग रही थी। बहुत अच्छा, अलग अलग लो दिख रही थी, बहुत शांति क्या लग रही थी। बात है, अमेजिंग। क्यों पता है, जिस तरह से हम कपूर से भगवानों की आरती उतारते हैं, आपकी भी जैसे होता है ना, सारी जितनी भी नेगेटिविटी थी सब जल गई, दूर हो गई। अमेजिंग। वेरी गुड। रात को मैं सोते वक्त, पर कल बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी फ्रेंड का फोन आ गया, उसने मेरी डॉटर के बारे में पूछा, तो फिर वही दुखी वाली बातें, तो मैंने कहा, क्यों शेयर करती हूँ मैं, क्यों शेयर करती हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं भी दुखी होती, मैं ये सोचने लगी क्यों लोग मुझे पूछते हैं। क्योंकि उनको उसके जानने बाद का मन है,
और आप बताते हो तो उनकी क्यूरियोसिटी खत्म होती है। अब उनकी क्यूरियोसिटी को बोलो सब अच्छा है, जाओ ही मत। वो कोई पूछे, हाँ चलो हम कुछ और बात करते हैं, अगर उनको पता भी है अब चलो कुछ और बात लास्ट में करते तो हैं। मैं बोल ही पड़ी, मैंने कहा कि ये बातें करके ना मैं दुखी हो जाती हूँ, मैंने कहा कि अब हम ये बात नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी वंदना जी, दुखी मत हुआ करिए। सबके जीवन में डेफिनेटली ये बोलना आसान होता है, मैं इसके लिए नकारती नहीं हूँ, बोलना बहुत आसान होता है। लेकिन अब इस रूप में देख के चलिए कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है रंग रूप। तो बात वही है कि आपको क्या करना है। ये तो स्ट्रगल, सॉरोज, हमारी इच्छाएं, चेष्टाएं, ये हमें इस जीवन में ये इसलिए मिला है कि हम जो पुरानी जो चीजें थी उनको हमने नहीं किए, कर्म बनाए, इसलिए इस जन्म में हमें वो कर्म मिल रहे हैं। लेकिन ये जीवन है, सबसे कृष्ण भगवान भी यही बोलते हैं, जो इच्छाएं है ना हमारी, डिजायर्स, ये हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। तो इच्छा ही मत करो, बात ये इच्छा ही मत करो, दूर हो जाओ उन सब चीजों से। लेकिन अब आपकी इच्छा है, आपने, मुझे ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन जो भी इच्छा रही होगी वो आप चाहते होंगे कि हाँ ये चीज हो जाए। लेकिन देखिए जब समय आएगा वो चीजें तभी होंगी, उतना समय से पहले चाहे कितने हाथ पैर मार लो। अब मेरी मम्मी मेरे लिए बड़ी परेशान रहती थी, सोचती थी कि कैसे होगा, इस लड़की को बोल रहे सुनती नहीं है, बहुत कुछ होता था। लेकिन और मुझे पहले ही बता दिया गया था कि मैं विदेश जाऊंगी, और मेरे पास बहुत सारे रिश्ते ये सब आते थे मम्मी के लिए, मम्मी को आते थे, और मेरे लिए आते थे। लेकिन होता यह था कि हम, क्योंकि मैं सोनी कास्ट में है तो बहुत सारा दहेज और ये सब मांगते हैं लोग। ये पर्सनल अपनी कुछ बात बता रही हूँ आप सबको, बट द थिंग इज कि उस समय जब ये सब चीजें होती थी, मुझे पहले ही पता था कि मैं किसी विदेश, उसमें सब लोग बोलते हैं मैं जाऊंगी, मैं बोलती थी दूर दूर तक कोई नहीं है कहाँ कोई जाएगा, जान दो, जाने का कोई शौक भी नहीं था मुझे। आज भी मुझे कोई बोलता है तो आई एम ओके, मतलब ऐसा। लेकिन फाइनली क्या हुआ, रिश्ता आया, मैंने उसको नकार दिया, मुझे नहीं करना है वहां पे, क्योंकि वो विदेश का है। मम्मी को मना कर दिया, पापा को, सबको। और फिर ऐसे सब चीजें हुई कि बिना बताए मम्मी चली गई और वो सारी चीजें हो गई। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगी, तो अपने दूल्हे को ब्याहने के लिए मैं गई थी घोड़े पे, वो नहीं आए थे। तो बस बात यह है कि जब जो होना है ना, इसलिए छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ। देखो अगर होगा ना तो मिल जाएगा, मगर यह है कि हाँ, बस आप इंटेंशन डालो, अगर आपको लगता है इंटेंशन डालिए किसी चीज के लिए। मैं छोड़ ही देती हूँ, और हमेशा इंटेंशन भी अच्छे अच्छे रोज डेली लिखती हूँ कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन फिर अचानक कोई ऐसे आकर के करता है ना कि क्यों ये लोग, मैं बात नहीं करती तो अच्छा था। मत उठाओ, उठाओ ही मत फोन, हाँ, उठाओ यही ही करना मत। दूसरी चीज करते हुए है बात, जब होना है तब हो जाएगा, चलो हम कुछ और, उन बात को ही घुमा दो ना, बात को ही घुमा दीजिए हाँ, कुछ ऐसा और। ही करना अच्छा ये अरे मैं पूछना भूल गई, मैं भूल जाऊंगी, इससे पहले आप मुझे ये बात बता दीजिए। ट्राई एंड चेंज, सो हो जाएगा, जी। चिंता मत करिए। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू। परेशान मत हो, जब जो होना है तब होगा और अच्छा होगा, ये सोच के चलिए। So thank you, thank you. Yes, Tripta ji, thank you for waiting. नमस्ते। Atmandan. आत्म वंदन, गॉड ब्लेस यू, गुड इवनिंग, गुड Good मॉर्निंग, evening, good सब कुछ, morning. सबको प्यार, बहुत बहुत प्यार। पानी की जो बात कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी, पानी से बहुत चेंज आता बहुत। मीन आया, जो मैंने अभी स्पेशली अभी आजकल नोटिस कर रही हूँ। हम्म। तो पानी को मैं वहां वहां जैसे घूंट भरती हूँ तो एकदम उसको फील करती हूँ अंदर गोल के मुंह में। और फिर वो मैं देखती हूँ कि एक एक नस नाड़ी में जा रहा है, मेरे ब्रेन में जा रहा है, मेरे पूरे शरीर में, सब में जा रहा है। और मैं उसको गाइड करती हूँ कि जहां भी जरूरत है पेन्स की धुलाई करते हुए जाओ, Wow, very nice. पेन्स को हटाते हुए जाओ। हम्म, एंड एंड ये होता है। साथ साथ में ये भी अफर्मेशन है कि वो जा रहा है, हम फील करते, फोकस उसी घूंट के ऊपर ही करना। और दूसरा जो आपने कल बहुत क्यूट सा वीडियो भेजा, हाँ, मैंने हाँ, साथ की साथ अपने ग्रैंडसन के लिए भेजा उसको। wow.
अब 9 साढ़े 9 साल का है। जी तो जी मैंने उसको भेजा, मैंने कहा वो उसको बहुत पसंद आएगा, और छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो, बहुत ही क्यूट था वो। बहुत एंड आई लव इट। ध्यान तो हमेशा की तरह लगता है छूटता है, लगता है छूटता है। बट परसों गई थी बुद्धिस्ट सेंटर में, वर्ल्ड बुद्धिस्ट सेंटर में, उन्होंने इनवाइट किया, वाह, उन्होंने क्या बात है। सम्मानित किया। पता नहीं वो एकदम लाल पीला नीला कपड़ा पहना के, एंड इट वाज नाइस। वहां पे बैठ के मेडिटेट किया, क्या बात है, बहुत अमेजिंग। अच्छा लगा। और लेडीज भी जो 7-8 लेडीज हर रोज बढ़ती जा रही है, मेरे को जो भी मिलती हैं अभी लेडीज, वो बोलती हैं हमेशा के हमें ध्यान, हमें भी आना है, हमें भी आना है। बिल्कुल, तो करिए, तो आप जरूर बहुत करिए। अच्छा लगता है। और एक लेडी तो कह रही थी उसको, उसने बहुत बीमार कर लिया था अपने आप को। सॉरी। पानी पी लीजिए। उसने अपने आप को बहुत बीमार कर लिया था, यही जेलसी और ये फैमिली ड्रामास जो भी होते हैं ना। जी जी जी। क्योंकि जो बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, वो अपने दिल पे लेके बैठ जाते हैं उसको। कभी जॉन्डिस हो गया, कभी अल्सर्स हो गए। तो उसको मैं हमेशा चाहती थी कि वो मेरे घर में आए, तो उसको मैं काउंसलिंग करूं और ये सब चीजें बताऊं, पर वो कभी नहीं आती थी। पर अभी मैंने उसकी बेटी को फिर बोला, मैंने कहा मम्मा को भेजा करो। तो वो पिछले 7-8 बार से वो अभी मेरे पास आ रही है। अब हम्म। वो कह रही है कि मैं जीवन भर नहीं छोड़ूंगी इसको आना आपके यहाँ पे, क्योंकि कहती मुझे जैसे गुस्सा आया तो मैंने आपका ही कहना माना, पानी को आदेश दिया, पी लिया, या फिर अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया। तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है। शी सेड मैं हमेशा आऊंगी अब आपके पास। तो वह पानी भी चार्ज करते हैं, उन सबको भी मैं बताती हूँ कि अपने घर में भी मटके को पकड़ के उसको भी कर लो, वेरी तो नाइस। पूरी हाँ फैमिली लेगी। हाँ, इट्स बिल्कुल। वंडरफुल टेक्निक। हाँ, और एक बहुत और अच्छा चीज, है। थैंक यू, हाँ, मैं थैंक एक यू और वेरी चीज मच। आपको बोलना चाह रही थी। आप ऐसा भी करें तृप्ता जी, बिकॉज अब आप कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, तो आप क्या करें कि आप दूसरों के घर जाके भी, जब मौका पड़ता है, जो आपके जो लोग जिनको जानती हैं, तो आप ना ऐसा कर सकते हैं कि महीने में एक बार चलो इसके घर पे होगा, पूर्णिमा के समय या अमावस्या के समय इनके घर पे होगा। अगर वो नहीं कर सकते तो कभी भी किसी, हर महीने किसी ना किसी के घर पे करे। जैसे आज आपके घर हुआ तो सारे लोग आपके घर आए, अब आप किसी और के घर कर रही तो वो अपने दोस्त, ऐसे तो ऐसे फैलेगा, ऐसे ध्यान करा। हाँ, वो एक्चुअली मेरे घर में पिरामिड की वजह से आई थिंक ये बहुत लोग आ रहे हैं। नहीं नहीं, पिरामिड की एनर्जी की वजह से वो हम भी है, यहाँ प्रेफर करते हैं। लेकिन आपके पास अपना खुद का भी पिरामिड होगा जो सर पे पहन के बैठती होंगी आप। नहीं, वो अभी नहीं पहन के बैठते, क्योंकि बड़ा पिरामिड है, तो उन्होंने बोला था कि ये 1000 मीटर के दायरे में फायदा करता है। नहीं नहीं, तो मैं इसकी वो नहीं बोल रही हूँ, बात वो वो तो अच्छी बात है। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपसे लोग कनेक्ट होते हैं, आप दूसरों के घर में भी, जैसे होता ना कि लोगों को ध्यान सिखाना है, हमारा ध्येय ये है, तो आप, जैसे सपोज आप मेरे घर आए, अब मेरे घर के जो भी और भी जो फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बुलाया कि चलो हम एक ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप लोग आइए, देखो धीरे धीरे ही लोगों को अच्छा लगेगा। फिर किसी और के घर में, तो ऐसे करके आप लोग सबसे मिलते जाएंगे तो वो ग्रुप आपका बढ़ता जाएगा, ये बोल रही हूँ मैं आपको। दैट्स गुड आइडिया एक्चुअली, आपने जो बताया। पर अभी ठीक है, अच्छा है, कर लेंगे जो जब आपका मन करे तब होगा। करिएगा। हाँ, ठीक है। जब होगा समय तो वो भी कर लेंगे। जी जी। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच, मच। एंड आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सत्ता जी। यस लीना जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान था मैम, बहुत ही अच्छा लगा। और मैम मैं वंदना मैम का जो था ना, उनको कहो कि जब भी कोई कुछ बोले तो उनको कहो, हर टाइम यही कहो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक्चुअली वही वाली। हाँ, मैं तो यही फॉर्मूला अपनाती हूँ, एवरीथिंग गोज वेरी वेल। यस, बिल्कुल, वंडरफुल। सही हाँ जी। आइडिया है। और बातों को कोई अगर जानबूझ के पकड़ के बैठे, बोला अरे यार मैं यस, पूछ रही थी, मैं फिर भूल जाऊंगी, पहले मेरी बात सुन, और वो बात वही चेंज कर दो, वहां होगा ही बिल्कुल। नहीं। बोला सॉरी फोन आ गया किसी का, मैं जा रही हूँ, मेरे को बुला रहा है। मैम लोग तो मजा चलो, लेते हैं, बस मजा लेते हैं आगे लगा के बात उनको करके। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, इसलिए आप लोगों की बातों पे, इसलिए मैं कल आप लोग को भी कई बार वो स्टोरी बताती हूँ ना शिवानी दीदी की, कि वो दो इंसानों को खड़ा करती हैं, एक रेड जैकेट में होता है, एक साड़ी। उस चीज को ध्यान रखो कि कितनी बात किसकी सुननी है और कितना अपने शरीर पे, अपने दिमाग में लगाना है। इसलिए छोड़ो
इंजॉय करो, बोलो जाओ भाई, और कोई काम नहीं है क्या? सो एनी हाउ, बट थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका ध्यान? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। चलिए, और कैसा चल रहा है यूके में? बहुत अच्छा मैम, मैं तो उधर भी सारा दिन देखती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ आई नो, आर्ट वाला तो चल थैंक रहा यू है। सो मच। बहुत अच्छा यस लग यस। रहा है, और बड़े अच्छे अच्छे मास्टर्स के सुनने को मिलता है, ध्यान भी और ज्ञान भी। आज मैं 2-3 मास्टर्स थे, एक तो यूके की थी, थे मैम थी, उनसे बात भी हुई फिर मेरी। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। तो वैसे ही अब मुझे पता नहीं है, शायद नल्ली मैम ने मुझे किसी इसमें भी जोड़ा है अभी, फिर से जोड़ा है उन्होंने, बट नल्ली मैम का भी कल मैंने ध्यान किया था, हाँ कल हाँ, सुबह। मैंने भी किया था। तो हाँ बस जी, यही बहुत है कि अच्छा लगा। हाँ अ, जी। एक और कुछ है उसमें, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे कुछ बोलना है, बट लेट्स सी, आएगा तो मैं जरूर फॉरवर्ड करूंगी। स्टेटस पे रहता है, मैं ग्रुप में नहीं डालती हूँ, आपका पता है, तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। बट थैंक यू सो मच। और आज का फिर हम समय और सेशन जो है समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं। बट थैंक यू सो मच लीना जी। और ममता जी लास्ट पे हाथ उठाती है जब 3-4 मिनट बचे, जब से मैं बोल रही थी पहले हाथ उठा लो, लेकिन नहीं, आप मैम, बोलिए। यस ममता जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड वेरी मॉर्निंग गुड ममता मॉर्निंग जी। एंड आत्मवंदन मैम। हाथ वंदन ममता जी, हाथ वंदन। सो सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे डॉटर की वजह से डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा रहता है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा किसकी वजह मुझे वो से? देखना पास पड़ता में है कि बात वो कर, पास में रख के मैं बात बात करें आप। करूंगी तो डिस्टर्ब तो नहीं करेगी, इसलिए थोड़ा सा ओह, मेरी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कट मेरी रही है। डॉटर है ना मैम, हाँ, वीडियो ऑफ कर लो वो थोड़ा सा। डिस्टर्ब बहुत ज्यादा करती है। कल देखा ना। हेलो, कैन यू हाँ हेयर मी मैम? हेलो, हाँ, आई कैन हियर यू, लेकिन थोड़ा कट कट के आ रही है। अब हेलो, बोले, नेटवर्क अभी आ आपका रहा है मैम शायद आवाज? कट रहा है। हाँ आ रही है, आप बोले, तो आगे मेरी बोलते जाए। हेलो। दीदी, एक्चुअली मैं वैसे तो टेरिस। हाँ मैम, मेरी डॉटर है ना, वो बहुत डिस्टर्ब करती है। वो 6 o'clock पे ही उठ जाती है और मैं मेडिटेशन करती हूँ, मुझे उसमें भी वो डिस्टर्ब करती है। कैन यू हेयर मी मैम? आ रहा है मेरा वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही, वीडियो ऑफ कर ले, क्योंकि मतलब आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। हेलो मैम, आप मुझे सुन रहे हो? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, सुनाई पड़ रहा है मुझे। आई कैन हियर यू। हाँ, वीडियो ऑफ करें, आप बोले। अभी आ रहा है मैम आवाज मैम मेरा आ आपको? रही है, आ रही है, आ रही है ममता जी। हेलो। आप हाँ दोबारा। मैम, एक्चुअली मैं मेडिटेशन के लिए हाँ मैम मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ। मेरी डॉटर है ना, वो हाँ, मेरी डॉटर ना मुझे डिस्टर्ब करती है, मुझे ध्यान करने ही नहीं देती है वो। आप एक काम करें, जब आप ध्यान करते हैं ना, हेलो, ईयरफोन लगाकर बैठकर ध्यान करें, और ऐसे समय हेलो, करें जब वो सो रही होती है। अब ये रिकॉर्डिंग में देखना हेलो, ममता जी। सो हेलो। मे बी सम नेटवर्क इश्यूज है मैम। आप क्या करें? हेलो, ममता जी मेरी बात सुनिए, आप रिकॉर्डिंग हेलो देख लीजिएगा। मेरा आंसर ये है कि आप परेशान मत मैम, हो। आपको आवाज आ रहा है मेरा? आ रही है। अच्छा चलो, अभी मैं ना म्यूट करती हूँ आपको, क्योंकि अभी टाइम भी समाप्त हो रहा है, और 1 सेकंड, म्यूट भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। एक्चुअली मैं म्यूट नहीं कर पा रही, सोचो, कोई तो बात है। ओके, तो मैम लाइव, मुझे लाइव करना होता है तो बिकॉज रिकॉर्डिंग थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में अगर आप सुनेंगे, आपको वो लाइक करना है तो आप कर सकते हैं, उसके उस पे जाकर। और साथ में जो भी मैसेज डालना है, आप यूट्यूब में नीचे वहां पे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में होता है, वहां पे आप डाल सकते हैं अपने कमेंट्स। और इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, डेफिनेटली कुछ पर्सनल हो तो ही रीच आउट करें। अ, कई बार बहुत बिजी हो जाता है, तो ऑडियो मैसेज डाल देंगे तो बहुत इजी रहेगा मेरे लिए, जब टाइम मिलता है तब मैं सुन लेती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों ने ऑडियो भेजे हैं, लेकिन मैं हो सकता है मैं 5 सेकंड सुन पाती हूँ, और मेरा भी बच्चा या कोई काम आ गया तो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन फिर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर से आई विल गो बैक एंड लिसन। तो इसलिए ऑडियो डाल देंगे ना तो इजी हो जाएगा। कई बार आप लोग सोचते हैं कि मैं वेट करते कि मैं बात करूं,
लेकिन बात हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन आप लोग ऑडियो मैसेज भेज देंगे तो मैं ऑडियो से आपको आंसर दे दूंगी। दूसरी चीज, आपकी बेटी ममता जी आपको वो करती है, क्योंकि वो भी छोटी है, उसको आपकी जरूरत है, तो पहले आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जब वो सोती है उस समय, आई नो आपके पास बहुत सारे काम भी होते हैं, लेकिन ऐसा करें कि थोड़ा सा जल्दी उठ के, आई नो ये भी होता है कि आपको उठने का मन नहीं करता होगा सुबह जल्दी, क्योंकि थक जाता है, बॉडी थक जाती है बच्चे को संभालते हुए, घर के काम करते हुए। लेकिन वही समय है थोड़ा, तो अब आप टाइम को ना इंटरवल इंटरवल पे, मतलब जैसे समय समय पे आप ध्यान करें। जब वो सोती है तब आप थोड़ा सा उठ के ध्यान कर लें, तभी कर सकते हैं। वो करना पड़ेगा, शेड्यूल बना लें कि जब वो सोएगी तब मैं करूंगी, उस तरह से करेंगे तभी होगा। सो देखिए, हम सबके भी बच्चे, मेरे जब मैं ध्यान सीखती थी तो डेफिनेटली मेरे हस्बैंड या घर में मेरी बड़ी बेटी है वो हेल्प करती थी। लेकिन ये कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी मतलब हम वो कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए घर में अगर कोई और भी रहता है, थोड़ी देर के लिए वो संभाल लें और आप टोटली उनके ऊपर छोड़कर आप रिलैक्स हो जाए और अपना ध्यान करें। अगर आप सपोज आपकी एज है 30 इयर्स, तो आप 15 मिनट पहले कर लें, फिर 15 मिनट बाद में कर लें, ऐसे 15 मिनट 15 मिनट करके करें। और अगर टाइम मिल जाता है कभी तो अच्छी बात है, आपने कर लिया आधा घंटा। आधा घंटे से ज्यादा करना है तो वही है, इंटरवल इंटरवल पे करें, दिन भर में करना पड़ता है कई बार। मैंने तो ऐसे ऐसे भी केसेस सुने हैं जहाँ पे उनके हस्बैंड जो है वो अलाउ नहीं करते थे, तो औरतें क्या करती थी, बाथरूम में जाती थी, 5-5 10-10 मिनट बैठ के आती थी और वहीं पे ध्यान कर रही। वो सब भी किया है लोगों ने, ध्यान करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं। सो इसलिए, बट एनी हाउ, डोंट वरी, मैं कोई आपको नेगेटिव नहीं सिखा रही हूँ, अच्छी बात ही बता रही हूँ। बट आप अपना वो है ना, समय को थोड़ा ब्रेक कर करके कर लें, उससे भी आपको हेल्प होगी। सो ठीक है, ज्यादा और बात नहीं करते मास्टर्स, बट थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनीता जी का भी अभी उन्होंने लिखा था, तो आप सबका धन्यवाद जिन्होंने भी मैसेज डाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर्स कल फिर मिलते हैं नए ध्यान नए ज्ञान के साथ। और कोई अगर कोई स्पेशल चीज है किसी को पूछनी है तो ध्यान के पहले पूछ ले, rather than कुछ और हम उस पे चर्चा कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबका मंगल हो, हम सबके जीवन में ध्यान ज्ञान और प्रकाश फैलता रहे, एक दूसरे को हम जोड़ते रहें और एक दूसरे की सेवा में लगे रहें। अब सबसे पहले अपनी सेवा करेंगे, अपने जीवन में जो भी खुशियां हैं वो बढ़ रही हैं, स्वस्थता बढ़ रही है, ये महसूस करना है। तो धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कल मिलते हैं, बाय।